संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला, एमएसपी पर सरकार जब तक किसानों से नहीं करेगी बात, जारी रहेगा प्रदर्शन। किसान मोर्चा ने 29 नवंबर की ट्रैक्टर रैली को स्थगित किया। 4 दिसंबर तक प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी का नहीं मिला जवाब तो ट्रैक्टर मार्च पर चर्चा करेंगे। सरकार की अब तक की घोषणाओं से सहमत नहीं किसान, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। किसान मोर्चा की प्रधानमंत्री मोदी से मांग, राज्य सरकारों और रेलवे को किसानों पर दर्ज हुई एफआईआर वापस लेने का निर्देश दें। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार बच रही है, शहीद किसानों पर जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की बात कही, कहा हमारी मांगों को जितना जल्दी मान ले सरकार अच्छा रहेगा। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, आंदोलन खत्म कर किसान अपने घर वापस लौटे। कृषि मंत्री ने कहा, एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई, कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि मंत्री ने कहा, केस वापसी का अधिकार राज्यों का विषय है, मुआवजा देने का अधिकार भी राज्यों का विषय। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, कहा पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे। सोमवार को लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे तीनों कृषि कानून वापसी का बिल, लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध। बीजेपी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया, सांसदों को 29 नवंबर को लोकसभा में रहने को कहा। 29 नवंबर को लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। जौनपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दुनिया को पता चल गया है कि भारत की ताकत क्या है, हमें कोई छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, लोगों का मूड बता रहा है कि उनको बबुआ या बुआ नहीं, सिर्फ बाबा चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब का जिक्र किया, कहा उन्होंने लिखा है मुंबई हमले के बाद आतंकवाद पर कांग्रेस नहीं थी सख्त। जौनपुर में सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर हमला बोला, कहा 2017 से पहले एक तरफ दंगे करवाते थे, फिर हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी अटैक किया, कहा ये वही तत्व है जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार। यूपी में जिन्ना बनाम गन्ना की लड़ाई, कहा ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा वार, 2017 से पहले किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती थी, अब किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होते हैं। यूपी के बड़ौत में केंद्रीय खेल मंत्री ने कुश्ती और दंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कहा एक इंडोर स्टेडियम बनाने की हमारी कोशिश होगी। बागपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा आप दंगे करवाते हो, हम दंगल करवाते हैं। महोबा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया, योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों का मुद्दा भी उठाया, कहा योगी सरकार में किसानों को नहीं मिलते फसलों के सही दाम, सिंचाई के लिए पानी और खाद भी नहीं दे रही सरकार। लखनऊ में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बोले जाति धर्म के आधार पर लोगों ने वोट देकर देखा, अब कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा, आने वाले चुनाव चौंकाने वाले होंगे। यूपी के हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली, अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी सब रंगों को जोड़कर गुलदस्ता बना रही है। अखिलेश नीति आयोग की रिपोर्ट को भी आधार बनाया, कहा यूपी गरीबी में सबसे पीछे चल रहा है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। मोहाली में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट पंजाब से ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल माफी के लिए चन्नी सरकार को घेरा, पूछा किस किस की बिजली बिल माफ हुए। पंजाब के लोगों को लुभाने के लिए केजरीवाल का अनोखा तरीका, दिल्ली के 1 लाख लोगों के बिजली बिल मंच पर लेकर केजरीवाल पहुंचे। मोहाली में शिक्षकों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, कहा हमारी सरकार बनी तो शिक्षकों की नौकरी स्थायी करेंगे। गोवा की टीएमसी इंचार्ज महुआ मोइत्रा का बयान, गोवा में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, सभी दलों का बीजेपी से साठगांठ। 24 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट पद पर आरएसएस का कब्जा, एनडीटीएफ के उम्मीदवार एके बागी ने चुनाव जीता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने किया रीट्वीट, लिखा जिस संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया गया था, सपना साकार हो रहा है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में मीटिंग। रविवार शाम को ही वेंकैया नायडू राज्यसभा की सर्वदलीय बैठक करेंगे। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, डिप्टी स्पीकर की चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कार्यों की निगरानी करेगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा केंद्र शासित प्रदेश बना देना ठीक वैसा ही है जैसे सीएम को विधायक और डीजीपी को थानेदार बना देना। ग्वालियर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदुओं की संख्या और ताकत कम हुई, हिंदुत्व की भावना कम हुई है। मोहन भागवत ने कहा अगर हिंदुओं को हिंदू बनकर रहना है तो अखंड भारत जरूरी।
रामायण एक्सप्रेस के बाद रेलवे ने शुरू की रामपथ यात्रा। राम की वनवास यात्रा के स्थानों की दर्शन कराएंगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल के बीच फैसला, सीमा पार से अपराध कम करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति को समन। दिल्ली की अदालत ने जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट पर लिया संज्ञान। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, कहा कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह फर्जी केसेस में फंसाना चाहते हैं। मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण हुआ। 111 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 से ढाई घंटे में तय होगा। बिहार के बरौनी और बाढ़ में पावर जनरेशन यूनिट लॉन्च, करीब 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। त्रिपुरा के डीजीपी का बयान, बांग्लादेश में हिंसा के बाद प्रदेश में कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन मस्जिद में आग नहीं लगाई गई। एनसीबी ने एक डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, बांग्लादेश में करते थे कोडीन की सप्लाई। कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, अवैध हथियार भी बरामद। कोयंबटूर के एक मोबाइल शॉप पर एनआईए का छापा, माओवादी से जुड़े एक केस में छापेमारी। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी, काशी कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। लखनऊ में एक मोबिल ऑयल फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू नेता की पिटाई पर बवाल, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। हिंदू नेता की पिटाई के केस में 1 दर्जन आरोपियों पर एफआईआर, पुलिस ने एक आरोपी फहीम को भी गिरफ्तार किया। शाजापुर के सिंधौली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, पूर्व प्रधान समेत 7 गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने शातिर बदमाश पंकज परिहार को गिरफ्तार किया, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। भदोही में 40 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया में चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, 2 लोगों की गिरफ्तारी। चित्रकूट पुलिस ने एक परिवार के चेहरे पर खुशियां लौटाई, 30 मिनट के भीतर गुमशुदा बच्चे की तलाश की। चित्रकूट पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, नकली खाद का कारोबार करते थे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी। महोबा में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुर्ला में लड़की की रेप और मर्डर केस में गिरफ्तारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में बीते 4 साल में 37 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए, 31 के खिलाफ केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया ऑक्टा मेड ड्रोन, पहाड़ी राज्य में ऊंचाई पर वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिलेगी। जितेंद्र सिंह ने कहा, यह ड्रोन पाकिस्तान के ड्रोन से अलग है, विस्फोटक सामान की बजाय संजीवनी बूटी पहुंचाएगा। दुनिया भर में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन को डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी वाले वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा, डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है ओमिक्रॉन। डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से अपील, कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नेपाल सरकार भी सतर्क, दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की, कहा बहुत सावधान रहने की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोविड नियमों के पालन की अपील की, अधिकारियों से सख्त निगरानी रखने को भी निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा की। कैबिनेट और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार को चेताया, कहा नया वेरिएंट मुसीबत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, ट्वीट कर कहा रोकी जाए कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट्स। केजरीवाल ने कहा, भारत बहुत मुश्किल से कोरोना के खतरे से उबरा है, नए वेरिएंट को भारत में घुसने से रोकने की हर कोशिश हो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का प्रधानमंत्री से निवेदन, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाएं। सोमवार को नागर विमानन मंत्रालय और डीडीएमए की बैठक, विदेशी यात्रियों को कोरोना टेस्टिंग और क्वारंटीन पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी को निर्देश, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। 29 नवंबर से दिल्ली में खुल जाएंगे दिल्ली के सभी स्कूल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की, राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को केंद्र के कोविड नियमों का पालन करना होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी और दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। 4 व्हीलर और बसों में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, केरल और महाराष्ट्र से सटे जिलों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश। कर्नाटक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया, कोरोना नेगेटिव लोगों को ही शहर में एंट्री मिलेगी। गुजरात सरकार ने विदेश यात्रा से लौटने पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया, एयरपोर्ट पर ही टेस्ट करवाना होगा। देश भर में एक दिन में 8,318 नए पॉजिटिव केसेस, पिछले 24 घंटे में 465 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में तेजी से लग रहे हैं कोरोना के टीके, अब तक 121 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। केरल में कोरोना के 4,741 नए मामले, 28 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 889 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 17 की मौत। पाकिस्तान को नकदी की समस्या से उबारने की कोशिश जारी, $3 अरब का कर्ज देगा सऊदी अरब। पाकिस्तान के मदरसे से पढ़े हैं तालिबान के टॉप लीडर्स, मीडिया रिपोर्ट से खुलासा।
दुगने से भी ज्यादा बड़ा भारत का ज्वेलरी निर्यात। पीयूष गोयल ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड विक्रेता बनने की क्षमता रखता है देश। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने बनाई न्यूजीलैंड पर 63 रन की बढ़त। पुजारा और मयंक क्रीज पर मौजूद। कुणाल पांड्या ने छोड़ी बड़ौदा क्रिकेट की कप्तानी। केदार देवधर को नया कप्तान बनाने की तैयारी। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का बयान। सीरीज जरूरी, लेकिन कोविड से खिलाड़ियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण। कोविड-19 के कारण जिम्बाब्वे में चल रहे आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2021 को आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से किया रद्द।